अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 राज्यों की राजधानियों पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पठानलैंड के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है। काबुल में अब डर का माहौल चरम पर है। कई मोर्चों पर अफगान आर्मी सरेंडर करने लगी है। कुंदूज से लेकर बालगान तक आर्मी ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है। स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी के इस्तीफे की चर्चा होने लगी है। हालांकि अमेरिका बॉम्बर्स एक्टिव हैं। B-52 बॉम्बर से लेकर MQ-9 रीपर तक बम बरसा रहे हैं। आतंक के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये बढ़ते तालिबान के कदम थाम पाएंगे? आज ये पूरी दुनिया गंभीर सवाल के तौर पर पूछ रही है। विध्वंस का ये दृश्य अफगान आर्मी की आखिरी कोशिश का प्रमाण है। अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान पर कुछ यूं आसमान से प्रहार किया जा रहा है। दहशतगर्दों के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है और एक के बाद एक तमाम ठिकानों पर किया जा रहा है। ये दूसरा दृश्य कंधार का है, जहां तालिबानी दहशतगर्द इकट्ठे जा रहे हैं। रास्ते में हवा से हमला हुआ और फिर बेजान जिस्मों का ढेर लग गया। इस एयर स्ट्राइक में 10 तालिबानी आतंकी मारे गए, जबकि 5 बुरी तरह से जख्मी हुए। आसमान से तालिबान को तहस नहस करने के लिए B-52 बॉम्बर, AC-130 गनशिप से लेकर MQ-9 रिपर तक किस तरह तैयार है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले देखिए क्यों एयरफोर्स ने आखिरी ताकत लगा दी। अफगानी सेना के सरेंडर की तस्वीर कुंदूज एयरपोर्ट के बाहर की है। कतारों में खड़े सरकारी टैंक हैं, नौसेना की गाड़ियां हैं, बड़ी तादाद में हथियार हैं और खुद सरकारी वर्दी पहनकर लड़ने वाले 217 जवान हैं। कुंदूज प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी आर्मी के जवान नतमस्तक हो गए दहशतगर्दों के सामने। हथियारधारी तालिबानियों के सामने सेना के जवानों ने अपने हथियार डाल दिए। 2,70,000 की आबादी वाला कुंदूज अब पूरी तरह से तालिबानियों के कब्जे में। सिर्फ कुंदूज में ही नहीं, बागलान में भी सरकारी वर्दीधारी की लाचारी वहां के अमन पसंद पर भारी। क्रूर तालिबानियों की गोलियों से डरकर कुछ यूं भाग रहे हैं पुलिस वाले शहर छोड़कर। ये तस्वीर तब की है जब तालिबान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर पुल एक खुमरी शहर छोड़कर ANDSF, स्पेशल फोर्सेस और पुलिस जा रही थी। अफगान सेना शहर को खाली करने के बाद केलगई इलाके की ओर पीछे हट गए। पुलिस वालों के जाते ही कुछ यूं बागलान की राजधानी पुल एक खुमरी में तालिबानियों ने मजहबी नारों के साथ एंट्री की। बड़े बड़े हथियारों के साथ लैस तालिबानी मजहबी नारे लगाते हुए पुल खुमरी में दाखिल हुए और चारों तरफ शहर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। $3,40,000 की आबादी वाला ये शहर अब पूरी तरह से ऐसे ही दहशतगर्दों के हवाले हो चुका है। और ऐसा कोई पहला शहर या पहली प्रांतीय राजधानी नहीं है जहां तालिबानी राज स्थापित हो चुका है। अफगानिस्तान के मानचित्र पर दिख रहे लाल चिन्ह तालिबानी राज को सत्यापित कर रहे हैं, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है। ये नारंगी रंग में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां पर इस वक्त तालिबान का कब्जा रोकने के लिए जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और इन ग्रे रंग वाले बित्ते भर के हिस्सों में ही अफगान सरकार सिमट कर रह चुकी है। 5 दिनों में 8 अफगान प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के 65% इलाके पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। निमरूज प्रांत की राजधानी जारंज, जहां भारत ने सिल्क रोड का सपना देखा था, वो भी अब तालिबान के अधीन हो चुका है। तालिबान के नियंत्रण में आने वाले राज्यों के शहरों में कुंदूज, सारे पुल, उत्तरी सूबे तालकान की राजधानी तालकान, उत्तरी जोजान प्रांत की राजधानी शेबरगान, पश्चिमी निमरोज प्रांत की राजधानी जचरंज और उत्तरी प्रांत समंगन की राजधानी अयाबेक शामिल है। अफगान के ज्यादातर देहाती इलाके तालिबान के कब्जे में पहले ही आ चुके हैं। बस अब कुछ ही शहरी इलाका बचा हुआ है जहां भीषण जंग जारी है। कब्जे का भय अब काबुल तक पहुंच चुका है। तालिबानी आतंकी तेजी के साथ काबुल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जबरदस्त मारकाट मचा रहे हैं।
तालिबान के डर से पलायन करने वाले लोगों ने उनकी क्रूरता की व्याख्या करते हुए दावा किया कि तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में सड़कों पर लाशें बिखरी हुई, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, तालिबान लड़ाकों से उनकी जबरन शादी करवा दी जा रही, युवाओं को तालिबान की ओर से लड़ने को कहा जा रहा है। खासकर तालिबान उस कुंदूज में कत्लेआम मचा रहा है जहां सेना सरेंडर कर चुकी है, जो पूरी तरह से अब तालिबानियों के कब्जे में। 3 दिन पहले तालिबान ने एक नाई की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है। सरकारी काम करने का शक होते ही सिर कलम किया जा रहा है। तालिबान के बंदूकधारी यमदूत की तरह घूम रहे हैं, लड़कियों को उसके घर से उठाकर तालिबानी आतंकियों से निकाह करवा रहे हैं। जो लड़की जबरदस्ती का विरोध करने की हिम्मत करती है उसके साथ क्या सलूक होता है ये देख लीजिए। करीब 50 की तादाद में लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीच में एक बुर्काधारी महिला बैठी हुई है और उस पर बेहिसाब कोड़े बरसाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तालिबानी हुक्म का विरोध करने पर इस महिला को तालिबानी संविधान के तहत सरेआम सजा दी गई। तालिबान इसी तरह का मोवेश पूरे अफगानिस्तान में तांडव कर रहा है। 1996 से 2001 तक तालिबान जिस तरह शरिया कानून की धुरी पर अफगानिस्तान को नचाता रहा, उसी तरह फिर से हालात होते जा रहे हैं। डराने वाली बात यह कि जैसे जैसे तालिबान की ताकत बढ़ रही, जैसे जैसे वो काबुल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी हैवानियत बढ़ती जा रही। तालिबान के कोहराम के बीच अशरफ गनी सरकार के लिए मुश्किल ये कि उनकी अपनी सेना भी अब आतंकी गोली के डर से पाला बदल रही। तालिबान के आक्रामक रवैये के आगे अमेरिकी प्रशिक्षित सैन्य बलों के जवान टिक नहीं पा रहे और आतंकियों के आगे घुटने टेक रहे। इसका असर राष्ट्रपति अशरफ गनी की गद्दी पर पड़ने वाला है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य के हवाले से कहा है कि युद्ध के मैदान में मिल रही लगातार शिकस्त राष्ट्रपति अशरफ गनी का संकट बढ़ा सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर तालिबान विरोधी सभी राजनीतिक ताकतें मुकाबले की नई योजना के साथ एकजुट नहीं हुई तो काबुल कुछ ही हफ्तों में आतंकी गुट के हाथों में जा सकता है और अशरफ गनी को इस्तीफा सौंपना पड़ सकता है। जाहिर है कि अशरफ गनी की कुर्सी और अफगानिस्तान के अमन परस्तों के अस्तित्व पर संकट के बीच तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने आक्रामक रवैया इख्तियार कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया है कि तालिबान के विरुद्ध घातक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी B-52 बम्बर और AC-130 गनशिप अफगानिस्तान के आसमान से तालिबान पर निशाना साध रहे हैं। अब MQ-9 रिपर ड्रोन और FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। F-18 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया गया है। इसी के असर अफगानिस्तान की वायुसेना आखिरी लड़ाई लड़ रही। हालांकि ISI ने जो मास्टर प्लान बनाया है तालिबान के लिए, वो अमेरिका के प्रशिक्षित अफगान एयरफोर्स के जवानों पर भी भारी पड़ रहा है। यह अफगानी एयरफोर्स का Mi-24V हेलीकॉप्टर है। इसे अफगान सरकार ने 2018 में हिंदुस्तान से खरीदा था। इससे अब तक अफगानी वायुवीर तालिबान पर बारूद बरसा रहे थे, लेकिन इसे भी तालिबानियों ने छीन लिया है। अमेरिकी सहयोग के बावजूद अफगान आर्मी के पस्त हौसलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानियों को खुद साथ आना होगा, नेताओं को एकजुट होकर खुद तालिबान से लड़ना होगा। किसी भी कीमत पर 31 अगस्त तक सारे अमेरिकी सैनिक लौट जाएंगे। जाहिर है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की ओर ज्यादा आक्रामक होने की आशंका है। उसी आक्रामकता को रोकने के लिए अब अफगान एयरफोर्स ने आखिरी ताकत झोंक दी ताकि जमीन पर लड़ने वाले जवानों का हौसला मजबूत हो, ताकि तालिबान को खदेड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।